हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक सांगवान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार आपको भी डाउट रहता है क्या कि मैंने बीटेक कंप्लीट होने वाली है, मैं एमएस करूं, एमटेक करूं, एमबीए करूं या फिर कोई जॉब करूं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, किस किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है करने में, किस किस को कोई कितना सैलरी मिल सकती है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसमें, कितने आपको ड्यूरेशन में करने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मोस्टली सबका आंसर मनी होगा, ऑब्वियसली हो सकता है और होगा कोई और आंसर हो, पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर ऑब्वियसली मनी होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में जो पूरे कैरियर ऑप्शंस हैं उन्हें मैं ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन सबसे ज़्यादा मनी दे सकता है, सबसे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है आपको, और जिसमें सबसे कम फ्रस्ट्रेशन मिलने वाली है आपको, और ऑप्शंस जिसमें आपको करने में मज़ा भी आएगा। और एंड में मैं आपको एक टिप भी देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है क्या करना चाहिए, तो जिसके थ्रू आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए। और भी कैरियर ऑप्शंस हैं, इसके लिए हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैं किसी भी ऑप्शन के रिगार्डिंग बायस नहीं होने वाला, मैं क्लियर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा कैरियर ऑप्शन है वो है एमटेक। एमटेक का फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है। तो ये कोर्स बेसिकली आपको हेल्प करता है अपनी टेक्निकल स्किल्स को एनहेंस करने में। जैसे कि आपका सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका वेब डेवलपमेंट में। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमोबाइल में ले सकते हैं। कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो कॉलेजेस जैसे आपका आईआईटी हो गया, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद, आईआईएससी एंड बिट्स। तो एंट्रेंस एग्जाम जो आपको इसके लिए चाहिए होता है वो होता है आपका गेट का एग्जाम। फीस जो आपको चाहिए वो नॉर्मली आपकी 30 से 50 हज़ार के बीच में होने वाली पर सेमेस्टर, और वो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हो, कौन सी आपको किस ब्रांच में आप कर रहे हैं। तो कैरियर ऑप्शंस एमटेक के बाद जो आपके सामने कैरियर ऑप्शंस आ जाते हैं वो हैं आपका जॉब के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं, आप R&D में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, और PhD वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो जो सैलरी आपको एमटेक करने के बाद मिलने वाली है वो नॉर्मली डिपेंड करती है आप किस कॉलेज में पढ़े हो, कौन सी ब्रांच से आपने पढ़ा, पर वो नॉर्मली वेरी करती है आपकी 3.5-4 लाख से आपकी 15 लाख तक के बीच में। तो एमटेक करने के एडवांटेजेस क्या है यार? एमटेक करने का पहला एडवांटेज ये है कि आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें अपने और एनहेंस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और जो दूसरी एडवांटेज है वो है हमारी कि आपको करीब 12,500-13,000 का आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है अगर आप टीचिंग या फिर रिसर्च असिस्टेंट बन जाते हैं तो। ठीक है। तो दूसरा कैरियर ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है हमारा एमएस मतलब मास्टर ऑफ साइंस। इसकी ड्यूरेशन होती है 2 और मोर ईयर्स। तो ये बेसिकली आपका बिल्कुल एमटेक की तरह ही है, बट ये थोड़ा और रिसर्च ओरिएंटेड है। तो इसके लिए इसमें आपकी फील्ड्स के ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, आपका CS, फाइनेंस और IT सेक्टर। तो एडमिशन के लिए आपके सामने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी UK, US, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो इसको MS करने के लिए आपको जो नॉर्मली फ़ीस चाहिए होती है वो आपकी वेरी करती है 25,000 से 50,000 US डॉलर्स के बीच में, जो रफली अराउंड हो जाता है आपका 20 लाख से 40 लाख इंडियन रुपीज़ के, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप लोन भी ले सकते हैं और आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो कैरियर ऑप्शंस जो आपके पास आते हैं MS करने के बाद वो होते हैं आपका US में ही आप जॉब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप चाहोगे कि अगर आप डॉलर में पे कर रहे हो तो आप जो अर्न करें वो भी डॉलर्स में ही हो। और दूसरा कैरियर ऑप्शन होता है वो होता है आपका, आप जॉब ढूंढ सकते हैं वापस इंडिया आकर के, पर मोस्टली सभी US में ही जॉब लेते हैं। तो जो आपकी सैलरी होती है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा था, पर वो रफली आपके अराउंड होती है 50,000 US डॉलर्स टू 100,000 US डॉलर्स। तो MS के एडवांटेजेस क्या होते हैं यार? पहला एडवांटेज ये है यार, आप थोड़ा मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। आप बाहर रहने वाले हैं, आपको सारे अपने एक्सपेंसेस खुद देखने होते हैं, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। और दूसरा आपका एडवांटेज ये है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, जो बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है हमारा MBA क्या है? MBA हमारा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके थ्रू आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं अपना बिजनेस में या फिर मैनेजमेंट में। और स्पेशलाइजेशन होती है इसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, IT, फाइनेंस, HR एंड सो ऑन। तो इसकी ड्यूरेशन रफली वेरी करती है आपकी 1 से 2 साल के बीच में। आपके कॉलेजेस हैं जैसे US, UK और इंडिया में। जैसे कि आपका इंडिया में IIMs हैं, डोंट फॉरगेट दैट। जो आपको एग्ज़ाम देना होता है इसके लिए वो होता है आपका CAT का या फिर GMAT, और जिसकी फ़ीस वेरी करती है। इंडिया में वो वेरी करती है आपकी 16 lakhs to 25 lakhs,
और इंटरनेशनली वो वेरी करती है आपकी 160,000 to 200,000 US डॉलर्स, विच इज़ रफली अराउंड 1.17 करोड़ to 1.5 करोड़। तो MBA करने के बाद आपके सामने जो कैरियर ऑप्शंस आते हैं वो हैं आपके जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपका प्रोग्राम मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ग्लोबल सेल्स मैनेजर एंड सो ऑन। तो सैलरी आपकी वेरी करती है 5 लाख से 20 लाख के बीच में, और इट कैन बी इवन मोर डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज विच यू हैव स्टडीड। तो आप फोर्थ ऑप्शन जो हमारे सामने है वो है हमारा जॉब्स। तो जॉब्स 2 तरीके से लग सकती हैं आपकी कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। कैंपस प्लेसमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ऑफलाइन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं, जो आपकी कंपनी आती हैं उनको वो वेरी करते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं कंपनी, जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, HR राउंड हो गया, टेक्निकल राउंड हो गया एंड सो ऑन। तो सैलरी आपकी सबसे ज़्यादा सैलरी डिपेंड करती है आपके कॉलेज पे और आपकी ब्रांच पे कि आप किस ब्रांच में हैं, और आपके मार्क्स पे। आपको नॉर्मली 70 to 80% मैनेज करके चलनी है, और आपकी सैलरी वेरी कर सकती है 3.54 lakhs to अराउंड 18 lakhs, और इट कैन बी इवन मोर। तो जॉब्स के एडवांटेजेस क्या है यार? अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि यार मुझे एडवांस स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हैं अभी जॉब के लिए, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप आगे क्या करना चाहेंगे, और इससे आपको एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा जो आपका अगर आप आगे चल के अगर MBA करने लगे तो उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेज ये है यार, ये आपको बहुत और कॉन्फिडेंट बना देगा। मतलब आपने देखा होगा कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ कुछ नहीं सिखाती है हमें। तो अगर आप किसी जॉब वगैरह में होकर के आते हैं, अगर आप किसी जॉब करके आते हैं तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ताकि आप इजीली कहीं भी ग्रुप में किससे भी आसानी से बात कर सकते हैं। तो आप बोनस टिप ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन सब में से मुझे कौन कौन से ऑप्शन चलने चाहिए, पहले आप खुद से पूछिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड को इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स सब चाहिए, इनकी कमी नहीं है। कमी है सिर्फ अच्छे इंजीनियर्स की, अच्छे प्रोफेसर्स की। तो आपको देखना है कि आप जो चीज़ में करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको वो ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं यार कि कौन सा चीज़ यूज़ करें, तो आप एक काम कीजिए, आप और लोगों से बात कीजिए, आप इंटर्नशिप में अप्लाई कीजिए, आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कीजिए, आप नेटवर्किंग ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कीजिए। आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज मिलेगी, जिससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आप इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। तो ठीक है यार, फिर इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इंडिविजुअली बता देंगे कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। टिल देन आने वाली वीडियोस में हम आपको इंडिविजुअली बता देंगे कि आपको सभी एग्जाम से किस किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। टिल देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।